अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां पत्नी को विदा कराने ससुराल आया युवक लापता हो गया है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी युवक का कहीं पता नहीं चल सका है। युवक की मां सबाना सहित अन्य परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है। अचानक मोहम्मद रफी के लापता हो जाने से परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। दरअसल मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव बुड़ौरा निवासी सबाना ने बताया कि उसके बेटे मोहम्मद रफी की जलालाबाद के गांव रौली बोरी मुजफ्फर के यहाँ ससुराल है। वह बीते 19 सितंबर को अपनी ससुराल गया था। अगले दिन सुबह में अपनी ससुराल से जलालाबाद जाने की बात कहकर वह घर से निकला। दोपहर तक वापस न आने पर उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चल सका है। मोहम्मद रफी का मोबाइल फोन भी अब बंद है। रफी की माता ने बताया कि कुछ साल पहले उसके पति की हत्या कर दी गई थी। बेटे के अचानक लापता हो जाने से उससे अब अनहोनी की आशंका सता रही है। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने बेटे की गुमशुदगी की सूचना थाना जलालाबाद पर भी दी थी, लेकिन पुलिस भी अभी तक उसके गुमशुदा बेटे को तलाश इस वक्त हम शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र के रौली बोरी गांव में मौजूद हैं, जहां पर मिर्जापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बुड़ौरा निवासी रफी यहां पर अपनी ससुराल में अपनी पत्नी को विदा कराने आए थे। यहां से बाजार घूमने के लिए कहकर यहां पर गए, लेकिन उसके बाद वे वापस यहां लौटकर नहीं आए। लगभग एक सप्ताह का समय गुजर चुका है, लेकिन कहीं भी रफी का अता पता नहीं चल सका है। इस वक्त हमारे साथ परिजन मौजूद हैं। हालांकि परिजन काफ़ी घबराए हुए भी हैं, लेकिन आखिर बात करेंगे आखिर वो कहाँ आए थे यहाँ और क्या समस्या आखिर बनी, आखिर कहाँ गए हुए हैं। हमारे साथ क्या नाम है भैया? इलियास। ये जो लड़का गायब हुआ था क्या नाम है उसका और आपका कौन था? मोहम्मद रफ़ी नाम था, हमारा भनेत था और भतीजी हमने उनके लिए की थी। उनने कहा था कि आ रहे बाबू, मेरी बहन ने कहा कि हम आ रहे भैया, लल्ला आ रहा है, तो हमने आ रहा है हमें बतिया, तो उन्होंने किया है कि नहीं हम आ रहे हैं। हमने कहा आ गए हो कि हम पुल पे आ गए कि बाबा हम आ रहे हैं, हमने आ रहे हो तो ठीक है आओ। फिर आए तो हमने अपनी बाबत से कहा कि उनकी गठरिया कर दो, तो इन्होंने बोला गठरिया नहीं कर पाएंगे, लड्डू ले आओ जाके। हमने चलो लड्डू ले आएंगे। लड्डू लाने के बावजूद इनके लिए कपड़ा लाए, लड्डू लाए, चप्पलें लाए, चुड़ियाँ लाए, बिछिया इन्होंने क्या लिया, हमने बिछिया भी ले दिए। लेकिन हम सब सामान ला के धरे तो अपनी छोटी ममानी तो बोले कि माई हम रुकेंगे और मामा जी सब तैयारी कर रहे हैं, तो हमने रुकेंगे तो क्या है। फिर हम हमारे जब इधर हंसी हंसी में हमने किया तो फिर हमारे पैसे खर्च हो गए, जो लड्डू वड्डू खराब हो जाएंगे हमारे पैसे कौन देगा। तो कहीं कोई बात नहीं, लड्डू खराब हो जाएंगे 2 दिन में नहीं खराब हो जाएंगे, फ्रिज में लगवा देना खाला गया। तो हमने फ्रिज में लगवा दिया। उसके बाद तो हमने चलो अच्छा जो रुकेंगे तो कोई बात नहीं, रुक जाने दो। हम आते तो अपनी इतनी बात करके हम तो होते मदीन पर चले गए। फिर यहाँ अपने चाहे इस घर में बैठे रहे, फिर वहाँ अपनी ममानी के पास भी बैठे रहे, लेकिन उस दिन जाने को उन्होंने नहीं किया। तो मैं उसका क्या नाम हम चले गए, उन्हें छोड़े मदीन पर अपने काम करने। तो उसके बाद क्या क्या फ़ोन वोन आया यहाँ से जाने के बाद? हमारे पास तो फ़ोन वोन आया नहीं, ना हमसे कोई बात हुई। उसी दिन मंगलवार दिन था, उसी दिन तो बात हुई और फिर रात बाकी हमसे फ़ोन से बात नहीं हुई, ऐसे सामने सामने बात हुई थी। ये रफ़ी की पत्नी है क्या? यही भतीजी है। आपसे कुछ कहा जब यहाँ से गए हुए? नहीं, हमसे कुछ नहीं किया सर, बस यही किया है घंटे में आ रहे। उसके बाद कोई फ़ोन वगैरह कुछ? 12 बजे फ़ोन, 12:30 बजे किया हमने फ़ोन, तो क्या है घंटे में आ रहे हैं अभी बस। उसके बाद कोई अता पता नहीं? कोई अता पता नहीं। आप पत्नी है उनकी? जी। और कोई बात आज तक कोई ऐसी कोई झगड़ा वगैरह? नहीं, कुछ नहीं हुआ झगड़ा वगैरह। यहाँ जब आते थे तो किसी से मिलते थे, कोई ऐसे मित्र दोस्त हों जिनसे आप? नहीं, किसी से नहीं मिलते थे, हमने तो देखा नहीं किसी से मिलते हुए। हमारे साथ रफ़ी की माता सबाना मौजूद हैं। आप यहाँ पर आई हुई हैं, तो किस तरीके से आपका बेटा क्या कहकर आया था और आज तक क्या पता लग सका है? मेरा बेटा हमसे जे कह के आया था जुमेरात वाले मंगल वाले दिन मुझे जरियनपुर उतरा। मैंने साथ साथ मैंने अपने बच्चे के खाना खाया, खाना खा के बोला अम्मा मेरा फ़ोन आया, मैं जा रहा ससुराल, हम आ जाएंगे, 2-4 दिन मामू के घर गुजरेंगे, अम्मा हम आ जाएंगे, और अम्मा तू परेशान ना हो, तुझे कोई टेंशन। हमने नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं बेटा। बोला अम्मा तेरी तबीयत नहीं सही, अम्मा टेंशन मत करना। हमने कही हम नहीं टेंशन करते बेटा, घर पे तेरी गंदी सटाई, तू चल हम धुलवाएंगे और फिर तू आना।
तो वो बोला अम्मा मामू रोक रहे, हम सुबह जाएंगे। तो हमें सुबह का बुध पड़ा, अम्मा मामू रोक लेंगे, हम अभी नहीं जाएंगे। तो हम 2-4 दिन अपने गुजार के जाएंगे मामू घर पे। हमसे जे नहीं कहा कि पता नहीं दिल में क्या उसके विरोध बन गया, कि कोई साथ बन गया यहाँ, कि कोई लिबा गया, कि क्या पता कहाँ चला गया मेरा बच्चा जो बुद्ध से छुटा। मेरा बच्चा मेरे पुलिस को दिया था लिख के इस मामले में? पुलिस में दिया था, या बच्चा मेरा आ जाए या तो हमें को समाप्त हो जाए, हम भी समाप्त हो जाए तो बहुत मेरा बचपने से सर की छाया चली गई, मैं विधवा हुई, मैंने अपने बच्चों को भीख मांग के पाला, अब कोई हमारे साथी ना बने। आप देख सकते हैं लगातार परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कहीं ना कहीं अनहोनी की भी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि बेटा इनका यहाँ आया था, लेकिन इनका भी ये कहना है कि यहाँ आए थे और अपनी पत्नी को लिवाने पूरी इनकी तैयारियाँ थीं, जिसके बाद वो जलालाबाद बाज़ार में घूमने की कहकर गए, लेकिन उसके बाद जो है वापस यहाँ वो लौट कर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं अनहोनी की भी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। तो लगातार 1 सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन रफ़ी का अभी तक कोई अता पता नहीं चल सका है। तो अगर आपका बेटा कहीं भी है तो क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे? हम बेटे से जे कहने चाहते, जो माँ का मुंह देखना हो तो बेटा आ जाना, नहीं तो हमको भी समाप्त हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं लगातार इनका जो दुख दर्द है वो लगातार यहाँ पर देखते नहीं बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से परिजन इस वक्त पूरी तरीके से रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। तो लगातार इन्होंने अपने बेटे से गुहार लगाई है कि जहाँ कहीं भी अगर इनका बेटा है तो वापस अपने घर लौटाए, जिससे इन परिजनों का जो रो रो कर बुरा हाल है इनका पूरी तरीके से यहाँ पर आंसू निकल रहे हैं। तो ये अपने बेटे से फरियाद की है कि वापस जहाँ कहीं भी हैं तो वो घर लौटाएं। शाहजहाँपुर से दिनेश पाल सिंह, सास इंडिया 18 न्यूज़।